हाय गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज की क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का वर्ड मीनिंग का पार्ट थर्ड सीखेंगे, जो कि लास्ट है। लगभग लगभग इसमें इस क्लास में इस वीडियो में आपको 46 वर्ड मिलेगा, जो कि इससे पहले जो दो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया है, एक लाइव क्लास के थ्रू और एक वीडियो के थ्रू, और ये भी वीडियो के थ्रू हो रहा है। ये भी क्लास लाइव सेशन में जा रहा था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण आपको लाइव में नहीं मौका मिला। लाइव में तो सभी लोग जुड़े थे। उन जितने लोग ज्वाइन किए थे सबको मिलियन ऑफ थैंक्स, बहुत सारे सारे धन्यवाद उनको दिया जा रहा है। इसके लिए हम प्यार से बोलते हैं मिलियन ऑफ थैंक्स किसी को। तो आपको भी मिलियन ऑफ थैंक्स, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को। और प्लीज आप लोग वीडियो को देखते देखते थोड़ा सा वर्ड को भी याद कीजिए, लिखिए, नोटबुक बनाइए इसका और नोट करके याद कीजिए। इनसैसिबलनेस का अर्थ होता है असंतुष्ट या अतृप्ति। नेक्स्ट वर्ड है डिविनिटी। डिविनिटी मीन्स होता है देवत्व, ठीक है ना, देवत्व। रेस्ट्रेंट का अर्थ होता है नियंत्रित करना। क्या होता है? नियंत्रित करना। रेस्ट्रेंट मीन्स नियंत्रित करना। फिर एक बार आपको मैं बता दूं कि किसी भी इंग्लिश चैप्टर को, लेसन को पढ़ने के लिए या किसी भी टॉपिक को इंग्लिश में अगर दिया है तो उसको एक्सप्लेन करके हिंदी में बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो वोकैब। और वोकैब जो है ना, ऐसे भी बहुत एक्सप्लेन करने के लिए तो है ही, साथ साथ जितनी भी एग्जाम है उन एग्जाम में ये स्पेलिंग एरर के लिए, मिस स्पेल्ड वर्ड जिसको बोला जाता है, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस आता है इस तरह का। तो वोकैब अगर याद नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उससे आपको 3-4 नंबर जो है छूट जाता है। और बहुत सारे काम इसका है एक्सप्लेन करने में भी, और एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड को ये करने में, करेक्ट करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन स्पाइट ऑफ न्यू वर्ड है एक, इन स्पाइट ऑफ। इसमें देखिए ये आपका एक फ्रेजल हो गया है। इन स्पाइट ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब हो गया है। सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना। उसके बाद है इमीडिएट। इमीडिएट का अर्थ होता है तत्काल। इन्वेंशन, नेक्स्ट वर्ड है इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। मैडिंग मीन्स होता है पागल करने वाला। मैडिंग, मैडिंग मीन्स, मैडनिंग नहीं बोलेंगे, मैडिंग, मैडिंग मीन्स पागल करने वाला। रेसिस्ट, रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध, किसी चीज का रेसिस्ट करना, ठीक है। तो भारत जो है, भारत के लोग जो हैं आपके जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसके विरोध करते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है भारत के सिविलाइजेशन को रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। उस सेंस में यहाँ पे बोला गया है। रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना और प्रतिरोध करना। तो रेसिस्टेंस, ठीक है। और बैटरिंग, बैटरिंग मीन्स घाटे की सौदा। नहीं होता है कोई बोलता है बैट कर दो, बैट, बैट क्या होता है? वही बैट लगाना, सौदा उसका क्या बोलते हैं आपको, दांव पर लगाना किसी चीज को, वैसे बोलते हैं। और यहाँ पे बैटरी मीन्स घाटे की सौदा। मोमेंट्री का अर्थ होता है क्षणिक। जैसे नहीं होता है कि जो आपके पास क्षणिक सुख है ना, वो कुछ देर के लिए है, तो आप क्षणिक सुख के चक्कर में ना पड़े। क्षणिक सुख, मोमेंट्री हैप्पीनेस के चलते पूरी कैरियर को बर्बाद कर सकती हो, तो वो चीज को यहाँ पे बोला गया है, मोमेंट्री, क्षणिक। मार्वेलस, अद्भुत, ठीक है ना। आश्चर्यजनक ऐसे बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, जब कोई अच्छा शॉट लगाता है, जैसे हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में जो 2 बॉल पर 2 सिक्स मारा, तो आप वहां पे आपके मन में से क्या, वाओ मार्वेलस शॉट, ऐसे बोलते हैं, क्या अद्भुत शॉट लगाया। डेजल्ट, डेजल्ट मीन्स हैरान या चकित, डेजल्ट। और इनॉर्म्ड, इनॉर्म्ड का अर्थ होता है किसी चीज से खुश होना या आसक्त, ठीक है ना। प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, ठीक है ना। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। मिशन, मिशन मीन्स अभियान या मिशन की मिशन ही होता है। ऑनरस, ऑनरस मीन्स प्रभाव या बहाव, ठीक है ना। उसके बाद एक वर्ड है विटनेस। ये तो कॉमन वर्ड है, सारे लोग जानते हैं। विटनेस, गवाह, ठीक है। इनफैक्ट, वास्तव में, वास्तव में आप जो है ना अच्छे स्टूडेंट है, ऐसे बोला जाता है। इनफैक्ट यू आर गुड स्टूडेंट। ऑलमोस्ट, यद्यपि, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मीन्स यद्यपि भी होता है, और लगभग होता है, लगभग लगभग, ऑलमोस्ट बोलते हैं ऐसे। और दाव, दाव मीन्स हालांकि, ठीक है ना। सिम्स, प्रतीत होना या लगना, ऐसे होता है। कास्ट, कास्ट का अर्थ सिर्फ जाति ही नहीं होता है, बल्कि कास्ट का अर्थ फैलाना होता है और विस्तार करना। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है विवश करना,
विवश होना या लाचार हो जाना, कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है ना। डीप सॉरी डंग हिप, डंग हिप मीन्स होता है गोबर का ढेर, जैसे आप समझ रहे हो डंग हिप मीन्स गोबर का ढेर। ट्रीजर, ट्रीजर का अर्थ होता है खजाना, जैसे आपका भी कोई खजाना क्या है, वो चीज होता है ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स खजाना। ये हमारे देश की खजाना क्या है, तो हमारे देश की खजाना जो है ना वो है सभ्यता, सिविलाइजेशन और कल्चर, ये चीज है। भारत देश के पास अगर कुछ है या नहीं है, लेकिन भारत देश में जो लोग हैं ना, भारतीय जो लोग हैं, उनके अंदर एक चीज है रिस्पेक्ट करना किसी का, तो वो एक मतलब सैल्यूट करने वाली चीज है सभी के अंदर। और अब जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो सब के सब जो है ना, सबके अंदर सिविलाइजेशन कल्चर कूट कूट के भरा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरिड, ब्यूरिड मतलब होता है दफनाना, ये दफनाया गया, यहाँ पे पास्ट है इसलिए दफनाया गया है। सरवाइव यानी जिंदा, यानी किस तरह से आप सरवाइव कर रहे हो वो आप ही जानते हो। नहीं कैसे बोलता है कि कैसे मैं जी रहा हूँ मुझे ही पता है, ठीक है ना, दूसरे को क्या पता है, दूसरे तो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। मैं क्या हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लोग तो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। ऐसे आप बोलते हैं ना कि मैं तो सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ, या कोई आपको बोलता है कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना उस पर प्रॉब्लम है फिर भी वो चल रहा है, ठीक है ना। सेल्फ इंटेलिजेंस का अर्थ होता है आत्मभोग, सेल्फ इंटेलिजेंस मीन्स होता है आत्मभोग। सेल्फ डिनाइल का अर्थ होता है आत्मनिषेध, सेल्फ सेल्फ डिनाइल मीन्स आत्मनिषेध, आत्मनिषेध करना। रीन मीन्स होता है बर्बादी, रीन मीन्स बर्बादी, यानी जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन का लत अगर जिसको जिसको लगा है, भारत के लोगों को लगभग लगभग सबको लगा है, और उसकी जहां तक आपको लॉस ही हुआ है, हम सभी को लॉस हुआ है, बर्बादी ही हुआ है। इसलिए हमारे एंसेस्टर, इसमें बताया गया है, इसलिए हमारे एंसेस्टर जो है वो लग्जरियस लाइफ से दूर करना चाहते हैं। वो हमारी जो है हैंड एंड फिट को सलाह देते हैं कि इसका यूज कीजिए, अपने से मेहनत कीजिए, ठीक है ना, आप ज्यादा मशीनरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए, वो चीज को वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। एंडेवर का अर्थ होता है प्रयास करना, एंडेवर, एंडेवर मीन्स प्रयास करना। एसिमिलेशन का अर्थ होता है आत्मघात, आत्मघात, ठीक है ना, एसिमिलेशन, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड आता है एसोसिनेशन, एसोसिनेशन जब कमेंट सुसाइड की बात होती है तो वहां पे एसोसिनेशन आत्महत्या होता है उसका। इंसेशन, इंसेंस्ड का अर्थ होता है इंसेंट का अर्थ होता है निरंतर, ठीक है। रिमॉडल का अर्थ होता है फिर से तैयार करना। आउटलुक का अर्थ होता है दृष्टिकोण। और पेरिस, यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्ड है पेरिस, आप पेरिस कंट्री में समझ लीजिए। पेरिस का अर्थ होता है तबाह करना, तबाह होना या दबना, तबाह होने या दबना। इनग्रेव का अर्थ होता है अंकित करना या खोदना, इनग्रेव का अर्थ क्या होता है अंकित करना या खोदना। प्रोफेस का अर्थ होता है दावा करना, प्रोफेस का अर्थ क्या होता है दावा करना। प्रोमोट, प्रोमोट किसी को करना है प्रोत्साहित करना, जैसे आप हमको प्रमोट करते हैं या हम आपको प्रमोट करते हैं तो है प्रोत्साहित करना। कॉन्टेंटमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट संतुष्टि। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है ना, या सौहार्द बोलते हैं। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, यानी वो जो है ना आपके जीवन में हिंड्रेंस ला दिया, ठीक है। डिल्यूशन, डिल्यूशन का अर्थ होता है भ्रामक, और वॉलuptuousness का अर्थ होता है विलासिता। कि ये आपका टोटल जो है ना 150 के अराउंड में ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या एटलीस्ट आपका 150 वर्ड मीनिंग सिर्फ एक लेसन से निकला, वो भी इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो इस तरह का वर्ड आप पूरे स्टोर करते रहिए, पूरा याद करते रहिए, और इस तरह से वर्ड अगर याद है तो यही जो है इंग्लिश का बैकबोन है, यही पावर है। अगर इंग्लिश का पावर अगर है कुछ तो है वोकैब, वो है वर्ड मीनिंग, वो है फ्रेजल वर्ब्स, वो है एंटोनिम्स, एनोनिम्स। ये सारी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा याद करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, और पूरे एकदम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत अच्छे से उम्मीद रखिए बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं। और आपका जो कोर्सेज जो है बहुत मतलब बहुत समय से पहले ही कंप्लीट कराया जाएगा। और जो मार्क्स की बात किया जा रहा है, आप एकदम बेफिक्र रहिए। आपका अगर 45 बुक से क्वेश्चन है, बुक से 45 प्लस नहीं 45 नहीं आएगा, लगभग लगभग तो 45 आ रहा है ना, तो एकदम आप 40 प्लस की तैयारी में रहिए। 40 प्लस आपका यहां से आने वाला है इस बुक से, लिटरेचर से। बस उम्मीद बनाए रखिए, और नए नए अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूं
और आप भी मोटिवेट होते रहें। आप पढ़ के मोटिवेट होइए और आपके प्यार से मैं मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू।